लड़का उसको लेकर के ऐसे हुआ, फ्री फेड आउट, प्ले खत्म, मतलब टू बी कंटिन्यू, ये हो गया। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये कि अगर हमें लड़का लड़की मान लो नहीं मिलते हैं, मान लो ये सब तेरा चल रहा है, उड़ा दिए तूने फाइल के पे, हाँ ये कर दो ना साला, ये एहसान प्रमोशन, ये वो बला बला बला, इतनी देर में तेरे फोन की घंटी बजेगी। ये सेकंड ऑप्शन है, अगर लड़कियां नहीं मिलती हैं, लड़का लड़की नहीं मिलती, तो देखा फ़ोन कहाँ है, टेबल पे रखा है, उठा, हाँ हेलो कौन, अब मैं माइक से करवा दूंगा, उन्हीं लड़की की आवाज़ में बोलो, सर आपसे मीडिया से बात हुई थी ना सर, तो वो ग्रुप ज्वाइन करना था ना हमें, अरे हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाम तक आ जाओ कोई बात नहीं सर, हम कल आ जाएं, हाँ कल आ जाना कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम कभी। ये हो गए 42-45 साल तो हो गए। 78 में मैं आया था मंडी हाउस पहली बार, तब से रंगमंच कर रहा हूँ, अब हिसाब लगा लो 78 से कितने साल हो। बियॉन्ड इमेजिनेशन थिएटर ग्रुप, BITG, इस ग्रुप को हो गए 8-10 साल हो गए, ग्रुप को रजिस्टर्ड किए हुए। थिएटर से जुड़ी 3 बातें जो आप बदलना चाहते हैं। थिएटर से जुड़ी 3 बातें जो मैं बदलना चाहता हूँ। बदलाव तो समय के साथ अपने आप ही हो रहा है यार, मैं क्या बदलूंगा, लोग अपने आप, इतना सब चेंज हो गया। जो हम 80s के दौर में जिस तरह का रंगमंच करते थे या जिस तरह की लोगों में सिंसियरिटी थी, आज नहीं है। बदलाव अपने आप, आज हर 2 महीने 3 महीने बाद बच्चा बॉम्बे भाग जाता है। हमने तो यहाँ 20-20 साल थिएटर में लगा दिए, तो सबसे बड़ा बदलाव तो अपने आप ही आ गया। मैं क्या करूँगा इसमें बदलाव भाई, मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई लोग रुकें, थोड़ा सीखें, तो सीख करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वरना फिर ये होता है कि 2 साल, जैसे 6 महीने में लोग जाते हैं और 6 महीने बाद ही वापस भी आ जाते हैं फिर। तो ये तो बदलाव उनको खुद अपने अंदर करना है। सिंसियरिटी नहीं है बच्चों में आज, सीनियर्स की रिस्पेक्ट बहुत कम करते हैं लोग। तो जो चीज़ें हमने देखी हैं वो आज नए बच्चों में है नहीं, तो ये बदलाव होने चाहिए, सबसे बड़ी बात। आप थिएटर से क्यों जुड़े? थिएटर से क्यों जुड़ा, ये भी बहुत बढ़िया कहानी है। अब मैं तुम्हें बताऊं कि भाई मैं थिएटर से जुड़ा नहीं, मुझे हालात ने थिएटर से जोड़ दिया। मैं जब पहली बार मंडी हाउस आया था ना, तो मैं बताऊं, मैं रिदमिस्ट था। रिदमिस्ट मतलब मैं ढोलक तबला ये मैं बजाता था। तो मैं यहाँ एक नाटक में एक रिदमिस्ट की हैसियत से आया था। मेरे कोई दोस्त जानने वाले थे, वो लोग एक नाटक कर रहे थे, म्यूजिकल नाटक, उसमें मुझे तबला ढोलक बजानी थी। अच्छा, उसके साथ साथ क्या था कि मैं स्टेज पर एंकरिंग भी करता था, मिमिक्री भी करता था। तो मुझे कोई स्टेज का तो डर था नहीं, मैं हर रोज़ ऑडियंस को फेस करता था, तो इसलिए मेरे को कोई डर तो था नहीं। तो जब मैं उस नाटक की रिहर्सल कर रहा था, तो महीना 1.5 महीने बाद एक दिन मैंने डायरेक्टर को कहा, भाई अगले नाटक में मुझे भी चांस देना, मैं भी एक्टिंग करना चाहता हूँ यार। तो मेरा मतलब बड़ा मजाक उड़ाया गया, अबे ढोलकी के, अबे तबलची, एक्टिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ढोलक बजा बेटा, ढोलक तबला बजा तू। शो ख़त्म हुआ, मैं घर चला गया, और अगले दिन मैंने अपना वो ढोलक तबला सब बांध करके रख दिया कि मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं ये नहीं बजाऊँगा, क्या कुछ भी हो जाए। और उस दिन से मैं मंडी हाउस के चक्कर लगाने लगा। लोगों ने शो तो देखा था, लोगों को पता था कि भाई इसको म्यूज़िक की सेंस है, तो मुझे कहा गया। लोग, दूसरे ग्रुप के लोग भी आते थे थिएटर के, यार हमारे प्ले में म्यूज़िक कर दो। मैंने कहा भाई, मैं बोलता था एक ही शर्त पर करूँगा, अगर मुझे आप रोल भी दोगे, एक्टिंग कराओगे, तो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। तो वहाँ से मेरा एक्टिंग का सिलसिला शुरू हो गया। तो नरेटर के कैरेक्टर्स थे, सूत्रधार के रोल हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे कैरेक्टर्स मिलने लगे। ऐसे मुझे चैलेंज मिला और मैंने करना शुरू कर दिया। इस तरह से मेरी थिएटर में एंट्री हुई। म्यूज़िक जो है ना, आप ये कह सकते हैं कि नाटक की एक तरह से जान है। आपको मूड, आपको फील देता है संगीत। और दूसरी चीज़, अगर आपको संगीत की नॉलेज है, थोड़ा सा संगीत की समझ है, तो आप उस चीज़ को बड़े आसानी से फील कर सकते हैं। संगीत थिएटर में बहुत अहम हिस्सा रखता है। जब हम लोग
मतलब मैं अपने उस दौर की बात बता रहा हूँ कि क्या होता था उसमें कि हम लोग खुद रिकॉर्डेड म्यूज़िक बहुत कम यूज़ होता था। उस वक्त 2 इंस्ट्रूमेंट होते थे, एक हारमोनियम और एक ढोलक, और तीसरा इंस्ट्रूमेंट होता था हमारी आवाज़। हम हमिंग और आलाप से नाटक का म्यूज़िक तैयार करते थे। पूरे नाटक में अगर कोई सैड सॉन्ग की या कोई सैड सीन है, कोई ऐसा कोई सीन आता है जिसमें इमोशंस हैं, तो हम लोग उसमें हमिंग का इस्तेमाल करते थे। और अगर कुछ किसी भी तरह का सीन हो, मतलब कहने का मतलब किसी भी तरह का सीन हो, तो उसमें हम हमिंग, आलाप, इस तरह की चीज़ों से पूरा प्ले हम फिल कर दिया करते थे। आज तो रिकॉर्डेड म्यूज़िक है, आपको सब कुछ है। ऐसा नहीं कि सितार, फ्लूट उस वक्त नहीं थे, लेकिन तब डायरेक्टर्स, उस वक्त के जो डायरेक्टर्स थे, उनको लगता था कि नहीं भाई, ये कुछ नहीं चाहिए, अपने से क्रिएट करो म्यूज़िक। और उसका ये फ़ायदा होता था कि हम चीज़ों को समझने लगे थे, संगीत को समझने लगे थे, संगीत के मूड को समझने लगे थे। हमें ये पता लग जाता था कि यार अगर ये सैड मूड है तो हमें वहाँ किस तरह का म्यूज़िक और किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी है। आज तो सब कुछ रिकॉर्डेड मिल जाता है, लोग रिकॉर्डेड म्यूज़िक ही करते हैं। लाइन और प्रेम क्या नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ये क्या हुआ। और वहां से जब तू आएगा ना तो बहुत लाइट मूड में आना, कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक कह रहा हूँ मैं यार, तो भाई तू कुछ नहीं कर सकता यार, तू कर क्या रहा है यार, है मेरे भाई। देख मेरी बात सुन, वो अपनी हंसी भी कंट्रोल करने की कोशिश कर, गुस्सा भी है, लेकिन अंदर अंदर वो दिखा रहा है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। देख मेरी बात सुन, देख पता क्या करना है, देख ऐसे ना करके बस पूरे प्ले में ये कि रियलिस्टिक उसको बना ले, कितना तू उसको आराम से बोल सकता है, तोड़ मोड़ के, जैसे तेरा मन करे तो वैसे बोल दे। तो लड़का खड़ा है जो जाने वाला है ना, तो वो यहाँ से गया, बाय सर, पैर छुए वो चला गया, और वहाँ जाके बोल रहा है बाय सोमू। अब बाय सोमू जो उसने बोला, तो अब डायरेक्टर कुछ काम कर रहा था। अच्छा, जैसे मान लो डायरेक्टर बीच में है, लड़की यहाँ है, लड़का पैर छू करके गया है ना, तो वो तो गया, यहाँ से गया, बाय सर, हाँ बाय बाय, वो कुछ काम कर रहा था, इधर से आवाज आई बाय सोमू। अब बाय सोमू बोलते ही साइलेंट है, पॉज, बाय सोमू बोलते मैं डायरेक्टर ने देखा, आना है किसके पास आना है। लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारे पास एक स्पॉट है, ठीक है, उस स्पॉट में तुम लोग सीन को लेके बात कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्यों घबरा रहे हो, बात कर रहे हो। तुमने भी तो बोल सकता था, लेकिन सीधा सोमू बड़ा तेज चैनल है। हमारे घर में एक राउंड टेबल है और 3 कुर्सियाँ हैं, तो क्या जब हम रिहर्सल करते हैं तो वो यहाँ से ना जगह बनाने के लिए सामान उठा के दीवार के पीछे रख देते हैं, पीछे रख दिया। जब रिहर्सल खत्म हो गई तो अपना सामान उठा के फिर उसी की जगह पे सेट कर दिया। होता ना घर में अक्सर जब रात में मेहमान ज़्यादा है तो सोफ़ा खिसका दिया, ये इधर कर दिया, उधर जगह बना देते बिस्तर लगाने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से मेहमान चले गए, अपना सोफ़ा उठाया, फिर वहीं लगा दिया जगह पर। तो ये थोड़ा सा बिजनेस होगा छोटा मोटा। इसमें तो पूरी स्क्रिप्टिंग में गलती है। प्रेम के हल्के पंखों के पंखों, देख ध्यान से देखता रहा, क्यों घूमेगा आप कह रहे हो, आप बंद करो। क्योंकि पाषाणी सीमाएं, ये सीमाएं, पाषाणी सीमाएं प्रेम को यहाँ से, प्रेम को बंदी नहीं बना, नहीं जी, दोनों हाथ पकड़ेंगे, पहले पाषाणी सीमाओं के, झुकी नीचे गिर, और प्रेम क्या नहीं कर सकता, ये रहेगा, ठीक है। झुक जग झुक, और प्रेम क्या नहीं कर सकता, बोल बे यार अभी तो ज़्यादा वो होगा, उसके बाद हमारा तो एक काँप रही है, ये हो रहा है तेरा, वो प्रेम के हल्के पंखों के बल पर मैंने इन दीवारों को लांघ दिया, क्योंकि पाषाणी सीमाएं प्रेम को बंदी नहीं बना सकती हैं, और प्रेम क्या नहीं कर सकता, एकदम झटके से। वह क्या कर रहा है इस तरफ से, बर्थडे पर पूरी जगह अब उठा लिया ना, बोलो। तेरे व्हाट्सएप पे मैंने कुछ लड़कियों की फोटो भेजी, तो हाँ ठीक है।